सभी के समस्त मेरे बुजुर्गों साथियों को मेरा नमस्कार राम। भाई मैं आपके बगल के गांव सिंसरी का रहने वाला हूँ। बड़ोती आप इधर हो, बड़ोती उधर आ। तो मैं तो एक तरीके से पड़ोसी है। 2024 में मैंने एक प्रयास किया था लोकसभा के लिए, लेकिन वो प्रयास आपको बता के कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि वो प्रयास छोड़ दूंगा। अब 2027 में मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसमें मेरा कोई राजनीतिक अब से पहले कोई ऐसा वजूद नहीं है कि जिससे मैं बता सकूँ। बस मेरा इतना ही वो है कि मुझे आप लोगों का प्यार, सहयोग और समर्थन इतना ज़्यादा मिल रहा कि उसी से आप लोगों के कहने से मैं इस काम के लिए आ गया। मैं तो बिल्कुल साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। उसके बाद मैंने नौकरी की और अपना व्यवसाय किया। उसमें थोड़ा आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से वो सब चीज़ ठीक हो गई। लेकिन मैं कभी, जैसे कहते हैं कि अपनी वल्दियत नहीं भूली। मैंने अपनी उसको, जहाँ से मैं निकला था तो उसको हमेशा याद रखकर अपनी औकात और जात मैं दोनों नहीं भूली। उसी का नतीजा है कि भाई आप लोगों ने इतना प्यार सहयोग दिया और कहने लगे कि भाई आप प्रयास कर रहे हो। तो उस प्रयास के चक्कर में 17 मई से ये जनसंवाद पद यात्रा शुरू की, जिससे आप सब लोगों से सीधा संवाद और स्थापित हो सके। आप लोगों की भावना में जानते हो, अपने बारे में आपको बता सकते। तो मैंने अपने बारे में तो बताया था, मैं बहुत ही साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और भाई मेरा कोई राजनीतिक पुराना परिचय भी नहीं है। मैं तो जैसे थोड़ी सामाजिकता से जो काम किए, उसी वजह से आप लोगों ने मेरा सहयोग किया या मुझे आगे बढ़ाया। ये मान लो, ये ऐसे कह लो कि मैं काम तो रहता गढ़ में भी रहने देते। मैं तो उनसे था, आप सब लोगों ने जो लगाया कहा भाई आप इस काम को करो, तो इस काम को लग गया। अब इस काम में मैं लग तो गया, मुझे कोई ज्यादा तजुर्बा है नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के दम पे ही मैं लगा, तो आप लोगों की ताकत पे ही मैं कुछ हो सकता हूँ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि भाई टिकट के लिए, उम्मीदवारी के लिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरी करो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए उपयुक्त और उचित प्रतिनिधि हूँगा, तो आप मेरे लिए अपनी ताकत का, अपने राजनीतिक रसूल इस्तेमाल करो, जिससे आपके बीच से आपका अपना, अपने लिए कोई उम्मीदवार आ सके जो आपकी बात सुन सके, वहां तक पहुंचा। तो बस इस राजनीतिक या इस जनपद इस पद यात्रा का यही एक मकसद था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम आपके गाँव में हैं, ये यात्रा अपने उस मकसद में पूर्णतः सफल हुई। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा सहयोग और समर्थन लोगों का मिला। बस मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे किसी मुकाम पर पहुंचाया, तो मैं उस पद का 1% भी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई इस्तेमाल नहीं। अगर 100 रुपये आएंगे तो मैं 100 रुपये का काम आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ तक कि वेतन भत्ते भी जो होंगे वो सब जनता की भलाई के लिए काम आएंगे। मुझे उनमें से अपने लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा भगवान ने मुझे वो दे दिया, जिसकी मैं करता रहेगा। तो इसलिए मुझे पैसे के लिए, किसी और लोग लालच के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं उचित प्रतिनिधि आपका होऊंगा, तो मेरे लिए सहारा लगाओ। और अगर लगता है कि भाई नहीं, आप मेरे से उचित कोई और है, तो आगे बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ अपने बीच से। मेरा ये कहना है, क्योंकि जो आपके बीच से होगा वही आपके दर्द को, आपके दुख को पहचानेगा, आपकी बात सुनो। और भाई बाकी ये है कि भाई जब जैसे जरूरत पड़ती है, मान लो कोई 2 बीघे जमीन खरीदता है, अगर के उधर 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, किसके पास जाएगा? अपनों के पास जाएगा ना। तो मैं तो हूँ भी आपका अपने,
आपका ही अंशुर, आपका ही वंशु, तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए तो जानवर भी काम करते हैं, तो आप तो इंसान को जीते जागते हैं, तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर मुझे उपयुक्त समझते हो तो निर्भीक करो, नहीं करना। बाकी मैं नेताओं जैसे भाषण करने से नहीं आते, मैं एक चीज आश्वस्त करता हूँ, अगर आपने कहीं पहुंचाया तो मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं, 100% निस्वार्थ आपके लिए काम करूँ। यही होएगा। और भाई नेताओं की तरह मेरे से तो हो नहीं सकता, मैं सब काम कर दूंगा, सब नहीं, जिस पद में जितनी ताकत होगी उतने काम जरूर हो जाएंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और भाई हमने 5 महापुरुषों की मूर्ति लगाने का वो लिया, वे 5 महापुरुष हैं चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर और महर्षि कश्यप। बागपत में बड़ौद में किसी सार्वजनिक स्थान पर वे मूर्ति लगाई जाएगी जहाँ प्रशासन जगह देगा। तो इसलिए आपसे इसमें सहयोग की अपेक्षा है। करने को तो मैं ये अपने पैसे से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ी व्यक्तिगत सी चीज हो जाएगी। तो आप लोग जो भी 10, 20, 50, 100 रुपये सहायता कर सकते हो इसमें करो। जब कभी आप उनके पास से निकलोगे तो आपको लगेगा कि आपके द्वारा ही बनाई गई। बिल्कुल। और जितने समाज के हाथ लगेंगे उतनी मूर्तियाँ जीवन भाव में होंगी। आप लोगों ने इतनी देर से हमारे जैसे नए आदमी के लिए इतना समय दिया, इतनी देर तक इंतजार किया, तो उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हो। देने के लिए माफी मांगते हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।